अबू धाबी की एक जेल है अल-वादभा। अरबी शब्द अल-वादभा का मतलब है छलांग। इस वक्त इस जेल के अंदर जिंदगी और मौत के बीच एक छलांग को लेकर जंग जारी है। इस जंग में जिंदगी हारती है या मौत जीतती है, इसका फैसला आने में अब एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। 20 सितंबर के बाद कोई भी एक तारीख इस जेल में बंद हिंदुस्तान की शहजादी की जिंदगी या तो खत्म कर सकती है या फिर उसे सचमुच जिंदगी बख्श सकती है। लेकिन जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है, शहजादी की जिंदगी और जान बख्शे जाने की उम्मीद दम तोड़ती जा रही है। लेकिन अगर शहजादी की जिंदगी और उम्मीद दोनों सचमुच दम तोड़ देती हैं तो ये शहजादी के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। मोहब्बत में धोखा खाई, धोखे से अबू धाबी ले जाई गई, अबू धाबी में इलाज के नाम पर धोखा खाया, धोखे के हाथों बेची गई, धोखे में घर की नौकरानी बनी और फिर उसी धोखे और फरेब ने उसे कातिल बना दिया। अब ऐसे में इतने सारे धोखों के बीच अगर बेकसूर और बेगुनाह शहजादी को गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है तो ये कैसा इंसाफ होगा और कैसा कानून होगा। जी हां, ये यूपी के उसी बांदा जिले की शहजादी है जो 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी भेजी गई थी। अजी भेजी कहां, बेची गई थी अपने ही प्रेमी उजैर के हाथों। तब शहजादी 8 साल की थी जब किचन में खौलता हुआ पानी चूल्हे से उसके चेहरे पर गिर पड़ा था। चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा जल गया, लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया, गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक के नाम के एक एनजीओ से जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था कि वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा ले। इसी कोशिश में लगी थी वो। तभी 2020 आया, कोरोना लाने वाला वही मनहूस साल। कोरोना ने सबके घरों को समेट कर रख दिया था। इसी सिमटी हुई दुनिया में मोबाइल के जरिए शहजादी की मुलाकात सोशल मीडिया पर आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। शहजादी को उसके उस झुलसे हुए चेहरे के साथ अपनाने का वादा किया। फिर 2021 आया, उजैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज करने के नाम पर उसे अबू धाबी जाने के लिए राजी कर लिया। करीब 90,000 और कुछ जेवर लेकर शहजादी अबू धाबी पहुंच गई। अबू धाबी में उजैर ने उसे फूफा और फूफी के घर भेज दिया। फूफी नाजिया अबू धाबी की अल नहयान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वहां जाने के बाद शहजादी को पहली बार उजैर और उसकी बेवफाई का एहसास हुआ। दरअसल नाजिया ने एक बच्चे को जन्म दिया था। उसके घर में कामवाली चाहिए थी। नाजिया ने आगरे में रहने वाले उजैर को यह बात बताई। उजैर ने शहजादी को झांसे में लिया और करीब 1.5 लाख रुपए में शहजादी को अपनी फूफी के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया। शहजादी पढ़ी लिखी थी, कुछ दिनों में ही उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था। अब वो खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर चेहरा ठीक कर सके। वो बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाजत मांग रही थी, पर नाजिया इतनी सस्ती घरेलू नौकरानी को छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसी बीच नाजिया के घर एक हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा था, पर टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। नाजिया और उसके शौहर ने अस्पताल पर लापरवाही का इल्जाम लगाया। अस्पताल वालों ने पोस्टमार्टम करवाकर सच सामने रखने की बात कही, पर नाजिया और उसके शौहर पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। बच्चे की लाश यूं ही दफन कर दी गई। बच्चे की मौत के बाद अब शहजादी वापस भारत आने की जिद करने लगी, पर पासपोर्ट नाजिया और उसके शौहर के पास था। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन के बाद फरवरी 2023 को नाजिया ने शहजादी को बुरी तरह पीटा, उसके कपड़े उतारे, बिना कपड़ों के मोबाइल पर उसे शूट किया। उसके बाद उसे मारने की धमकी दी। वो ये कबूल करे कि उसी ने उसके 4 महीने के बच्चे को गला घोंट कर मारा है। अगर वो ये जुर्म कबूल नहीं करेगी तो उसका ये वीडियो यूपी में उसके जानने वालों को भेजकर उसे बदनाम कर देगी। बुरी तरह टॉर्चर के बाद शहजादी वीडियो में यह बात कहती है कि उसी ने उसके बच्चों को मारा है।
इसके कुछ ही देर बाद नाजिया और उसका शौहर शहजादी को गाड़ी में बिठाते हैं और एयरपोर्ट ले जाने के बहाने रास्ते में एक पुलिस स्टेशन में गाड़ी रोक देते हैं। पुलिस वालों को वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें शहजादी बच्चे के कत्ल की बात कह रही है और इसी तरह शहजादी पकड़ी जाती है। अबू धाबी की निचली और फिर सबसे बड़ी अदालत में मुकदमा चलता है। दोनों ही अदालतें उसे कसूरवार मानती हैं और मौत की सजा सुना देती हैं। शहजादी अब अबू धाबी की अल वादबा जेल में थी। एक रोज इसी जेल से वो बांदा अपने घर वालों को फोन कर सारी बात बताती है और तब पहली बार पता चलता है कि 20 सितंबर के बाद शहजादी को कभी भी सजाए मौत हो सकती है। हालांकि इस केस में दोनों ही अदालतों ने कई अहम चीजों को नजरअंदाज किया, जैसे अगर नाजिया और उसके शौहर को यह शक था कि बच्चे का कत्ल हुआ है तो अस्पताल वालों के कहने पर भी पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया। बच्चे की मौत के 54 दिन बाद नाजिया को कैसे पता चला कि उसके बच्चे की मौत कैसे हुई। बच्चे की मौत की असली वजह क्या थी, ये अदालत चाहती तो आसानी से पता किया जा सकता था, क्योंकि बच्चे की लाश अबू धाबी में ही दफनाई गई थी। लाश को कब्र से दोबारा निकालकर पोस्टमार्टम के जरिए अभी भी उसकी मौत की वजह का पता लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, गरीब शहजादी को वहां ढंग से कोई वकील भी पैरवी करने के लिए नहीं मिला। अब यह सवाल है कि मुश्किल से हफ्ता भी नहीं बचा तो क्या अब शहजादी की सजाए मौत माफ हो सकती है या रुक सकती है? तो जवाब है यकीनन ऐसा हो सकता है। शहजादी की जान अब भी बचाई जा सकती है। अब किस्मत का खेल है कि हिंदुस्तान की शहजादी की जान अगर कोई बचा सकता है तो हिंदुस्तान का ही एक परिवार, यानी अबू धाबी में रहने वाला आगरा का नाजिया का परिवार। नाजिया चाहे तो शहजादी की जान बच सकती है, लेकिन क्या नाजिया और उसका शौहर ऐसा करेगा? क्योंकि अब 20 तारीख में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और फिर कुछ भी हो सकता है। हम तो यही कहेंगे कि जो हिंदुस्तान की शहजादी के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। जो धोखा उसको मिला वो किसी को ना मिले। जो उजेर ने किया वो कोई और ना करे। क्योंकि अगर ऐसे ही हिंदुस्तान की बेटियां कातिल बनती रहेंगी, बेगुनाहों को सूली पर चढ़ाया जाता रहेगा, तो फिर मुस्तकबिल वाकई खतरे में है।